नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलो उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनका ओपिनियन मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में देता रहा हूं और जो निफ्टी इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं। सबसे पहले हम सन फार्मा पर बात करते हैं। फ्राइडे सेशन की क्लोजिंग आई 486.50 की। एक वीक स्टॉक हो चुका है और इसके अंदर अब क्या मूवमेंट देख सकते हैं हम मंडे सेशन के लिए। इसके को आप ये मान के चलिए, अगर आप 495 का स्टॉप लॉस लेके जहां हम क्लोज हुए हैं 487 के आसपास, अगर उससे नीचे ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ट्रेंड वीक है, उस केस में आपको 474 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर एग्रेसिव बाइंग की आप कोई सोचना चाहता है, कोई पोजीशन लेना चाहता है, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, वो 508 के बाद पोजीशन बाइंग साइड पर क्रिएट करें। हाँ, करंट प्राइसेस पे ऊपर शॉर्ट की पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है तो वो हर डिप के ऊपर 10% के हिसाब से बाइंग करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं ले रहा हूं एचडीएफसी लाइफ। देखिए, पिछले कई सेशन से ये काफ़ी वीक होता जा रहा है और जो क्लोजिंग आई है वीकर साइड पर आई है। ट्रेंड वीक है, लेकिन एक अच्छी चीज़ दिख सकती है क्योंकि कल एचडीएफसी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो मार्केट के हिसाब से अच्छे आए हैं। तो अगर उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया तो हो सकता है कि इसके अंदर भी थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए। अदरवाइज फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉक काफ़ी वीक है। अगर उस फ्राइडे के हिसाब से किसी ने ट्रेडिंग व्यू लेना हो, उस केस में आप 569 का स्टॉप लॉस लेके जहां पर ये प्राइस क्लोज हुआ है आप शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको 550 के टारगेट इजीली देखने को मिल जाएंगे। बाइंग सोचेंगे 575 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। ओएनजीसी में भी अभी वीकनेस चल रही है, स्टॉक अभी भी वीक है। हाँ, एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। क्लोजिंग आई 67.55 की और यहां से कैसा व्यू लेना चाहिए। देखिए, ट्रेंड वीक है, नो डाउट ओवरसोल्ड हो चुके थे, तो ओवरसोल्ड होने में एक जंप देखा जाता है, लेकिन हम जंप के साथ ट्रेड नहीं लेंगे, हम स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड लेंगे कि स्टॉक में स्ट्रेंथ जब होगी तब हम बाइंग करेंगे और जब स्टॉक में वीकनेस होगी तो हम सेल करेंगे। स्टॉक तो पिछले तकरीबन 86 से लगातार वीक ही चलता जा रहा है, इसलिए ट्रेंड वीक है। एक जंप देखा गया है केवल। अगर किसी ने बुलिश ट्रेंड के साथ जाना है तो वो जाए 70 के बाद, जब क्लोजिंग बेसिस पे 70 आ जाए। लेकिन हाँ, किसी ने शॉर्ट के साथ जाना है क्योंकि ट्रेंड अभी शॉर्ट ही चल रहा है, वीक ही चल रहा है, तो उस केस में आप 69 के स्टॉप लॉस के साथ जो हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग आई है उसके नीचे ओपन हो तो आप शॉर्ट करिए। उस केस में आपको फिर से 64 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहां से ज़्यादा वीकनेस दिखती नहीं है। रीज़न मैं यही कह रहा हूं कि हम ओवरसोल्ड जोन के अंदर हैं, तो ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक का प्राइस काफ़ी देर तक ओवरसोल्ड जोन में रह सकता है, लेकिन जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा तो बाउंस भी बहुत तेज़ आएगा। मैं उसी बाउंस के ट्रैप से बचने के लिए यहां से शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। एनटीपीसी अगर आप ट्रेंड के हिसाब से देखें तो वीक है, लेकिन क्योंकि ये जो मार्च के लोज थे 74, देखिए वहां से मार्केट तकरीबन 5000 पॉइंट ऊपर आ चुकी, 5 तो नहीं तो 4-4.5 पॉइंट तो ऊपर निफ्टी आ चुकी है। लेकिन इस स्टॉक के प्राइस में जो 74 का लो था मार्च का, उससे हार्डली ये 6 से 7 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि वीकनेस इसमें देखिए कितनी जबरदस्त है। लेकिन जहां ये मार्च के लो के आसपास
या उससे 10-15% ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से मैं फ्रेश और तो इसके प्राइसेस में डिक्लाइन नहीं देखता। और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है क्योंकि मैंने भी 84 रुपीज़ की पुट शॉर्ट की हुई है, क्योंकि मैं तेजी देख रहा हूँ। 78.50 से एक थोड़ा सा जंप 2 रुपये का इसने दिखाया, और मेरे हिसाब से जब इस स्टॉक ने 85 क्रॉस किया तो आप इसमें 100 रुपीज़ का रन देखेंगे, तकरीबन 15 पॉइंट्स और अबव साइड पर आप ट्रेड होता देखेंगे इसे। इसको हर्डल मिल रही है 82 के आसपास, 82 क्रॉस करेगा तो 85 पे से हर्डल मिलेगी। हाँ, 85 से ये 88 बहुत स्पीड से जाएगा। ज़्यादा मैं इसमें बेरिश नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें बाइंग की स्ट्रेटजी रिकमेंड कर रहा हूँ। 82 के बाद आप बाइंग कर सकते हैं। 85 क्लोजिंग के बाद तो आप रिवर्सल ट्रेंड देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनती। बाइंग आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से होगा। 82 के बाद आप बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। LNT देखिए, LNT एक छोटे से दायरे में ट्रेड ले रहा है। क्लोजिंग नो डाउट 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये अच्छी बात है, लेकिन और अच्छी स्ट्रेंथ इसमें क्रिएट हो जाएगी अगर ये एक बार क्लोजिंग 905 के ऊपर दे दे। तो उस केस में आप 10 रुपीज़ बहुत स्पीड से चलता हुआ ऐसे देखेंगे 915 के आसपास, 916 के आसपास, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। 917 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 960 तक ले जाएगी। एक 50 रुपीज़ का जंप देखने को मिलेगा अगर क्लोजिंग मिलती है 917 के ऊपर, और ऐसे ही बड़ा डिक्लाइन आपको 875 के नीचे देखने को मिल सकता है। तो एक रेंज बाउंड है अभी स्टॉक, तो रेंज बाउंड स्टॉक में मूवमेंट देखने को नहीं मिलती और पैसे नहीं बन पाते। तो 917 के ऊपर लंबी पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, और बाइंग तो हम क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 905 के ऊपर भी कर सकते हैं। HCL टेक बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, बिल्कुल शॉर्ट बनती है। 840 के स्टॉप लॉस के साथ आप जहां क्लोजिंग आई है उसके नीचे खुल भी जाए या फ्लैट भी खुले तो आप 10 से 15 मिनट वेट करके अगर प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाता तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। टारगेट होगा 775। बाइंग अवॉइड कीजिए। कोल इंडिया एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड में कंटिन्यू चला जा रहा है जब से इसने हाई 144 से नीचे गिरना शुरू किया है और लोएस्ट के ऊपर है। मैं लोएस्ट पे कभी भी कोई, देखिए बॉटम तो स्टॉक मार्केट का कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन एक चीज होती है कि हम हाई से कितना टूट चुके हैं। हाई से अगर हम 20-30% टूट चुके हैं तो हम काफी टूट चुके हैं। देखिए उस केस में स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है, और ओवरसोल्ड स्टॉक को और शॉर्ट करना खतरनाक होता है। तो ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, तो इसको यहां से फ्रेश शॉर्ट करना अपने हाथ जलाने जैसा होगा। हाँ, 114 के ऊपर या 116 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। अच्छा बड़ा टारगेट 123 का देखने को मिलेगा, और 123 क्रॉस हो गया तो हम फिर बुलिश साइड पे इसमें चले जाएंगे। तो आपको 6 से 7-10 ट्रेडिंग में ही आप ये मान के चलिए 120 तक 140 तक इजीली पहुंच जाएंगे। तो शॉर्ट मत करिए, ओवरसोल्ड स्टॉक है। बाइंग सोचिए, वो भी 117 के बाद, बीच में नहीं। बीपीसीएल ने कोशिशात बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन ऑलमोस्ट जहां हमें क्लोजिंग चाहिए थी उससे थोड़ा सा नीचे आई है 340 के आसपास। अगर 343 की क्लोजिंग, हमें 344 की क्लोजिंग मिल जाती तो हम 360 बहुत तेजी से जाते। चलिए देखते हैं, हम मंडे की वेट करेंगे। मंडे में अगर हम 5-6 रुपए ऊपर खुल गए तो वो 344 का जोन क्रॉस हो जाएगा, तो उस केस में 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं 360 के टारगेट के लिए। 365 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 50 से 60 पॉइंट बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ ले जाएगी।
मेरी अपनी पोजीशन इसके अंदर पुट के साथ मैंने 360 की पुट बाय की हुई है और वहीं पर मैंने 359 का के प्राइस के ऊपर लॉट भी बाय किया हुआ है। तो मैं इसमें तेजी देख रहा हूं विद हैजिंग, तो इसलिए मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, 345 के ऊपर की क्लोजिंग पर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से होगा, उसमें आपको 15 से 20 रुपए अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की जो क्लोजिंग आई है बहुत क्रूशियल लेवल के ऊपर है और अभी तक तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अगर 2060 के नीचे गए तो हम बहुत स्पीड से 2030 की तरफ मूव करेंगे। 30 पॉइंट्स आपको बहुत स्पीड से मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने एक सपोर्ट लेवल को होल्ड किया है। तो वेट एंड वॉच कीजिए, इसको पहले देखिए कि ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ या नहीं। बाइंग तो मत करिए, क्योंकि 6 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है एक ही टेरिटरी के आसपास। तो अभी अवॉइड कीजिए, वॉच कीजिए, उस हिसाब से उस तरफ की आप पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट की जो क्लोजिंग आई है 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, स्लाइटली से नेगेटिव कह सकते हैं। अभी ट्रेंड वीक था, कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश जब तक कंफर्मेशन हमें नहीं देगी तब तक हम बाइंग में तो नहीं जाएंगे। देखिए, बाइंग बनती है इसमें 355 का लेवल क्रॉस करने के बाद। उस केस में आप 350 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और जो ये 5 से 6 दिन का एक नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था उस पर ब्रेक लग के अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन कंडीशन वही है 355 क्रॉस करने के बाद अगर 10 से 15 मिनट स्टॉक वहां मूव करता रहे तो आप 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कीजिएगा। अदरवाइज पॉसिबिलिटी 345 अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट में बैठेंगे। बीच के ये 10-15 प्राइसेस को छोड़ दीजिए, पॉइंट्स को देखिए हमें पहले ब्रेकडाउन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है। ट्रेंड पिछले 6-7 दिन से नो डाउट वीक था, केवल एक कैंडल की बिहाफ पे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हम अब यहां से बाइंग कर लेंगे, इसीलिए मैंने 355 के ऊपर की बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया और मेरा मानना ये है कि आप मेरे वीडियो को मंडे के ट्रेडिंग सेशन के साथ कंपेयर कीजिए, इन स्टॉक्स के साथ कंपेयर कीजिए और जो मैंने टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं देखिए वो मिलते हैं या नहीं, और यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है तो मेरा हौसला बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े ताकि मैं एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।